आप सभी का अभिनंदन है। हिंदी पथिक में यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है तथ्य। कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है। किसे कहा है? माया को। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में पूछा था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है स्तोत्रार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, और इसे लिखा किसने है? तो गार्सा द तासी ने, और ये फ्रेंच भाषा में था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रथमतः लिखा गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताओं में है आदिकाल पर विस्तृत खोज, सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव, शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन। आगे देखते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न को हिंदी साहित्य में ब्रज कोकिल कहा गया है। तो हिंदी साहित्य में ब्रज कोकिल किसे कहा गया है? तो सत्यनारायण कवि रत्न को। आदिकाल में वीरगाथाएं प्राय रासों नाम से प्रचलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। तो आदिकाल में जो वीरगाथाएं थी वो किस नाम से प्रचलित थी? तो रासों नाम से प्रचलित थी। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो के किस नाम से प्रचलित थे? रासो ग्रंथ कहा जाता था। मुकरी लिखने का प्रयास सर्वप्रथम आदिकालीन कवि अमीर खुसरो ने किया था। तो किसने किया था मुकरियाँ लिखने का प्रयास? सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने। विद्यापति की शैली गीति शैली है। पदों की गीतात्मकता तथा मधुरता के कारण इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। विद्यापति की शैली कौन सी थी? गीति शैली थी, और इनके पदों में गीतात्मकता और मधुरता थी, जिस कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। इनके और भी उपनाम हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। बोधा को रसोन्मत्त कहा जाता है, और किसने कहा है उनके लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था। क्या था उनका मूल नाम? बुद्धिसेन था। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस कबीर खान को सुनाई थी। जब तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस को लिख लिया था तो वो सबसे पहले किसको सुनाए थे? रसखान को सुनाए थे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।